खamenei के संबोधन को लेकर खबर आ रही है, जहां राष्ट्र को संबोधित करेंगे खamenei। और जुम्मे की नमाज से पहले संबोधन बहुत मायने रखता है मनीष इस वक्त। और आज के इस हालात को देखते हुए, जहां अभी थोड़े दिन पहले हम लाउड एंड क्लियर में सवाल उठा रहे थे कि आखिर खamenei कहां है, कहां जा चुके हैं, कहां छिप चुके हैं, लेकिन इस बीच अब उनके संबोधन को लेकर खबर और राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय खतरा, इससे निपटने को लेकर ही इस वक्त हम सवाल कर रहे थे मनीष। देखिए, अमूमन जुमा के दिन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei संबोधन करते हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च धार्मिक लीडर भी हैं। और लेकिन हाँ, ये चूंकि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार खamenei के संबोधन में जो तमाम मैसेज इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होती है, तो ट्रंप से लेकर हर कोई जानना समझना चाहेगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि भले ही तमाम वेस्टर्न सोर्सेस ये कहे कि खamenei भाग जाएंगे, खamenei भाग जाएंगे, मैं आपको कह सकता हूं कि जो आदमी 45 साल से अधिक समय से अमेरिका से लड़ रहा हो वो डर कर भागेगा नहीं। और वैसे भी भागकर क्या करेगा, 90 साल करीब उम्र हो गई है उनकी, भागकर कहां तक जाएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो भागकर कहीं जाएंगे। मनीष, ये टाइमिंग क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हालांकि जुम्मे की नमाज के दौरान जिस तरीके से वो संबोधन करते हैं, आज के इस संबोधन में क्या हम किसी तरीके के ऐलान की संभावना कर सकते हैं? ये मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आप ही ने खबर दी कि किस तरीके से ईरान भी बड़े टाइम से टाइम बाय करते हुए फुल स्केल या सैन्य स्तर पर तैयारी को लेकर भी दावे कर चुका है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जब सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei संबोधित करेंगे तो बात यह है कि मुझे लगता है कि वो एक तरह का दबाव डालने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, और वो उनसे उल्टा जाएगा। संबोधन शुरू हो चुका है इस वक्त, ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei का संबोधन शुरू हो चुका है। और जो बात हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि राष्ट्र को संबोधित करते हुए खamenei क्या कहते हैं, इस पर अब दुनिया की नजर है, क्योंकि ईरान की हकीकत आपको लगातार TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां हर तरफ प्रांतों में लगी आग, शहर पूरी तरीके से आग की चपेट में है और सेना और फोर्स तक को अब विद्रोही निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में आज के दिन यह संबोधन बहुत मायने रखता है। हालांकि इस संबोधन के दौरान वो क्या कहते हैं, ईरान के ये सुप्रीम लीडर खamenei का संबोधन, मेरा सवाल मनीष ये भी है, क्योंकि यहां सब कुछ खamenei के खिलाफ हो चुका है, खamenei के खिलाफ विद्रोह की इस आग के बीच ये संबोधन किस लिहाज से मुमकिन लगता है आपको? क्या आपको वाकई लगता है कि उनके संबोधन में कही गई बात का कोई असर भी होगा? ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये सब विचारधारा के स्तर पर खamenei से सहमत नहीं हैं, और इसलिए उनके कुछ भी कहने से, समझाने से, डराने से, दोनों ही हालत में, देखिए, समझने से तो रहे और डरेंगे इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप पीछे खड़े हैं, नेतन्याहू पीछे खड़े हैं, तो प्रदर्शनकारी फिलहाल खamenei की बातों से। लेकिन हाँ, खamenei के अभी के संदेश से हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि ईरानियन रिजीम किस दिशा में जा रही है, क्योंकि मुझे संदेह है, या फिर खamenei के सलाहकार उन्हें यह कह सकते हैं कि अब आपके लिए करो या मरो की स्थिति है, तो वैसी स्थिति में इजराइल के साथ जंग शुरू कर सकता है ईरान। डू एंड डाई सिचुएशन है, लेकिन उनके अपने ही तो ईरान में उनके खिलाफ है मनीष। बिल्कुल सही बात आपने कहा, अपने ही खिलाफ है। देखिए, ईरान के समाज में दो तरह के लोग हैं, बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर को और उनके रिजीम को सपोर्ट करते हैं। आखिरकार तभी तो 45 साल से अधिक समय से वो शासन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस दरमियान इजराइल और अमेरिका ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वो अपनी ताकत के बल पर ईरानियन रिजीम उन विद्रोहों को दबा लेते थे। इस बार स्थिति दूसरी है। देखिए, ऑपरेशन मादुरो के बाद हर किसी को ये मनीष, बड़ी खबर है मनीष, बड़ी खबर है, दुश्मन को ईरान पर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे। खamenei इस संबोधन में आखिर क्या कहते हैं, और ये पहली बड़ी बात सामने आ चुकी है, दुश्मन को ईरान पर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ये एक और अंदेशा है कि तैयारी उनके स्तर पर भी पूरी है मनीष। बिल्कुल, देखिए, इसका मतलब यह है कि ईरान को यह लगता है कि किसी न किसी बहाने अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक करेगा, और इसीलिए वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम पर अटैक हुआ तो इसकी कीमत चुकानी होगी। देखिए, युद्ध में ईरान कमजोर नहीं है। मैं खुद भी इजराइल में था जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी। हमने देखा था कि 2000 किलोमीटर दूर से ईरान के मिसाइल आते थे, 12-12 मीटर लंबे मिसाइल 4000 किलो एक्सप्लोसिव के साथ, और एकदम सटीक निशाने पर आकर गिरते थे। 5-5 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में भी सभी मिसाइलों को नहीं रोक पाता था। तो इसीलिए अगर वो ये धमकी दे रहे हैं तो वो गंभीर धमकी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, क्या इजराइल और अमेरिका रुकेगा? नहीं रुकेगा। वो देख रहे हैं, वो नजर बनाए हुए हैं एक एक पल की गतिविधि पर कि कब उनको मौका मिले, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका का गला नहीं। मौके की फिराक में तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, जो साफ कह चुके हैं कि अगर आपने विद्रोहियों पर एक्शन लिया तो हम सीधा हस्तक्षेप करते हुए अब एक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। अब इजराइल अमेरिका की साजिश की बात ही जो आप कह रहे थे, वही अगली बड़ी खबर मनीष सामने आ चुकी है, जहां संबोधन के दौरान ये कहा गया है कि इजराइल अमेरिका साजिश कर रहे हैं। मनीष, बिल्कुल, देखिए, एक बात तो साफ है कि अभी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें
किसी को कोई शक शुबा नहीं है कि इस विरोध प्रदर्शन में लोगों को सपोर्ट किसका हासिल है, कौन उसको प्रमोट कर रहा है और कौन उसको बैकअप दे रहा है। तो जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका तो है ही, अब उनको साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अब यह मामला उससे आगे चले गया है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। अब यहां पर सीधी सी बात है, क्या खमनेई बचे रहेंगे, क्या अगले जुमा में वो देश के नाम संबोधित करने के लिए बचे रहेंगे या उससे पहले ही सारा खेल हो जाएगा? क्योंकि देखिए अमेरिका और इजराइल ने तो तैयारी कर रखी है। आप कह सकती हैं कि ट्रंप को कौन रोके हुए है, सिर्फ एक वीडियो आ जाए कि बहुत मास किलिंग हुई है प्रोटेस्टर्स की, अमेरिका जंग में कूद जाएगा, इजराइल की तरफ से स्ट्राइक शुरू हो जाएंगे। उन्हें एक दलील चाहिए, एक रीजन चाहिए ताकि वो दुनिया भर को कह सके कि लोगों को बचाने के लिए हमें ये जंग शुरू करना पड़ा। तो वो दरअसल उस पाप का भागी नहीं बनना चाहते, वरना वो सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए भी सोचिए, ईरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चला नहीं सकता, लेकिन आज की रात में जब रजा पहलवी ने अपील की है कि 8 बजे आप लोग भारी संख्या में आएं, जब लाखों लोग तेहरान की सड़कों पर होंगे, तो कैसे उस भीड़ को रोका जाए? मुझे तो लगता है कि पता नहीं कल का सूरज ईरान में किस दिशा में निकलेगा। वैसे एक बात और भी बता दूं, ईरान का जो नेशनल फ्लैग होता था पहले 79 से पहले, उसमें सूरज होता था, राइजिंग सन भी और लायन भी। तो कल देखिए, कल का सुबह का जो सूरज होगा वो राइजिंग सन क्या लायन के साथ आता है या फिर जो रिजीम है वो कल कंटिन्यू कर लेगी। लेकिन बेसिक इश्यूज पर आते हैं जिसको लेकर इसकी शुरुआत हुई, और ये 10 दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये महज कोई जेनजीज का प्रदर्शन नहीं है, लेकिन जो आर्थिक हालात है वो एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। जो इस वक्त के ईरान की अर्थव्यवस्था को देखते हुए बड़ी चोट पहुंची है, वो लोगों के गुस्से के तौर पर सामने आई है। बात महज चेंज ऑफ रिजीम तक नहीं रही, खमेनेई के खिलाफ होना मनीष, और खमेनेई के खिलाफ होने का मतलब यह है कि आज अगर सुप्रीम लीडर के खिलाफ जनता सड़क पर है तो उन्हें फोर्सेस पूरी तरीके से काबू नहीं कर पाई हैं। ऐसे में उन लोगों को एड्रेस करने की भी क्या इनकी ये कोशिश होगी? देखिए, आर्थिक हालात का जहां तक सवाल है तो कि बहुत कम देश बचे हैं जहां पर आर्थिक हालात बहुत बेहतर हैं। मतलब उस हिसाब से तो पहले अमेरिका में ही सत्ता पलट हो जाए, वहां पर भी महंगाई चरम पर है, वहां पर भी बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, वहां के लोग भी तमाम तरह की शिकायतें करते हैं। दरअसल क्या है ना कि आर्थिक हालात और करेंसी का अवमूल्यन, ये सब तो बस कहने भर की बातें हैं, जस्टिफिकेशन की बातें हैं। नहीं तो फिर इन्हें रोकेगा कौन और ये किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं? ये तो नजर आ गया, ज्यादातर प्रांत, 30 से ज्यादा प्रांत पूरी तरीके से कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ आगजनी हो रही है, शहर शहर जल रहे हैं मनीष। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शनकारियों के हौसले इस बार बहुत बुलंद हैं। अमूमन लोग कहते हैं कि ईरान में ऐसा होता रहता है, लेकिन इस बार का मामला अलग है।